आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपके बच्चों के भविष्य के साथ अब भी खेला जा रहा है। लोगों को लग रहा था ना कि ये जंतर मंतर का आंदोलन, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी, या पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे थे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। अब ये सीजेपी का स्कूल ठीक करो कैंपेन चल रहा है। छोटे बच्चे गांव के दिखा रहे हैं, बता रहे हैं सड़क नहीं है, टॉयलेट नहीं है, छत गिर रही है, टीचर नहीं है। लेकिन सबके बावजूद जो हमारे मुल्क का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको बनाया ही ये गया है कि ऐसे कॉम्पिटिटिव और अच्छे एग्जाम्स जो है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, अच्छे तरीके से कराए, वो किस तरीके से गोड़ रहा है। आप सख्त कानून बना लीजिए कि पेपर लीक पर 10 साल की सज़ा, 10 करोड़ का जुर्माना, लेकिन जब पेपर ही ठीक नहीं हो रहा है, लीक के अलावा भी मिस्टेक्स हो रही हैं, नंबर्स नहीं आ रहे हैं, लीक तो हो ही रहा है, मतलब क्या है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? इनके अधिकारियों को क्यों नहीं जेल में डालते हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट की परीक्षा कराई, और ये परीक्षा 22 से 30 जून के बीच कराई गई। और ये वही वक्त था जब सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हो गया था। सोचिए कि उंगली उठ रही थी, नीट का पेपर लीक हो गया था, और नीट के पेपर लीक होने के बाद ही परीक्षा कराई गई, उसमें भी अनियमितता हुई। कल खुद एनटीए ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज करके बताया कि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी परीक्षा यूजीसी नेट की रद्द कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि इन विषयों के क्वेश्चन पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी। मतलब पेपर नहीं छाप पा रहे हो, प्रिंटिंग नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क में? क्या हो रहा है इस मुल्क में कि मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका करोड़ों करोड़ों का बजट है, जहां पर लोग बैठे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तमाम कंपनीज को पेपर कराने के लिए, आईएएस अधिकारी इसके चेयरमैन हैं, उसके बावजूद प्रिंटिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे हो रही हैं? क्या जो पेपर बनाते हैं वो उन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं जहाँ पर टीचर नहीं आ रहे हैं, जहाँ पर छत नहीं, जहाँ टॉयलेट नहीं है? मतलब ये तो शिक्षा व्यवस्था का हाल है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, उसके इतने बुरे हाल हैं। एनटीए ने क्या कहा? एनटीए कहता है कि पेपर्स में पहले पूछे जा चुके सवाल दोहराए गए थे। आंसर की जारी करने के बाद छात्रों ने गड़बड़ियों का जिक्र किया था। इन्हें केवल सवाल हटाकर ठीक नहीं किया जा सकता था, और वो भी अपने आप कैंसिल नहीं किया। जब आंसर किया है तो बच्चों ने बोलना शुरू किया, आंदोलन की धमकी दी गई, सोशल मीडिया फ्लडेड था, तब इनको शर्म आई कि चलो ये भी रद्द कर दीजिए। इतनी कमी आप कुछ कर दीजिए, कितना रिफॉर्म कर दीजिए, लेकिन जब तक एनटीए परीक्षा लीक तो बाद, ये पेपर लीक तो जो हो रहा है वो हो रहा है। आप तो क्वेश्चन पेपर नहीं बना पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, और यूजीसी नेट का वो भी, मतलब समझिए कि उस लेवल की परीक्षा। बताइए क्या चल रहा है इस मुल्क में? अच्छा, तारीख भी जारी किया, अभी तीनों परीक्षाएं फिर होंगी। मतलब जून में बच्चों ने मर खप के पढ़ाई की, अब फिर जो है सितंबर में परीक्षाएं कराई जाएंगी। 3 महीने का हिसाब कौन देगा? 3 महीने चले गए ना आपकी गलतियों में। हर चीज वापस आती है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है। और जो छात्रों का वक्त 3 महीने जाया हुआ, उसका क्या? आध परीक्षा करा लेंगे, जवाबदेही कहाँ है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने जो अभी हाल ही में बिल पास करवाया, कानून बनाया, उसमें ये क्यों सख्ती की गई कि अगर पेपर रद्द करना पड़ता है दूसरी वजह से, उसमें भी जेल डालिए इन अधिकारियों को जेल में। इस पूरे मामले में राहुल गांधी का भी बयान आया, और काफ़ी लोग इस पर लिख भी रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद एनटीए के उस पोस्ट पर अपना रिप्लाई किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी देखिए, आपकी सरकार की एनटीए ने अभी क्या कर दिया है। यूजीसी नेट की सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच हुई थीं। करीब 2 महीने बाद एनटीए इन तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, क्योंकि पेपर में गलत सवाल थे और पुराने सवाल दोहराए गए थे। हज़ारों छात्रों ने सालों तक तैयारी की, फीस भरी, दूर दराज के परीक्षा केंद्रों तक आए। अब उन्हें सितंबर में फिर वही सब करना होगा। गलती एनटीए की है, लेकिन सज़ा छात्रों को मिल रही है। मैंने ये बात कोटा, देहरादून, प्रयागराज में भी कही थी, और आगे भी कहता रहूँगा जब तक शिक्षा व्यवस्था, कहता रहूँगा, ये अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रह गई। ये छात्रों से पैसे, साल, उनकी मेंटल हेल्थ और उनके कॉन्फिडेंस लेने वाली मशीन बन गई है। बदले में छात्रों को कुछ नहीं मिलता, नौकरी तक नहीं देने के लिए है। एनटीए अब भी असली सवाल का जवाब नहीं दे रहा
क्या परीक्षा से पेपर लीक हुआ था? क्या परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ था? हर दूसरे मामले में यहां भी जवाबदेही तय होने की उम्मीद कम है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए के नेतृत्व की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। सितंबर में दोबारा परीक्षा देने वाले हर छात्र से कहना चाहता हूं, गलती आपकी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जो एक परीक्षा तक ठीक से नहीं करा सकती और फिर इसकी कीमत छात्रों से वसूलती है। आपके साल बर्बाद किए जा रहे हैं और हम तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब नहीं देंगे। ये राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है। सोचिए अगर आपका बच्चा ये एग्ज़ाम देने जा रहा है, जिसने एग्ज़ाम दिया, सोच रहा है कि मेरा तो अभी रिजल्ट आएगा, मैं एडमिशन लूँगा, पीएचडी करूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, इतनी तैयारी करने के बाद भी दोबारा परीक्षा कराई जा रही है। 3 महीने गुजर गए, आपका पैसा बर्बाद हुआ, आपके सपने बर्बाद हुए, मेंटल पीस। सोचिए जब दोबारा कल एक परीक्षा, देखो परीक्षा देने की तैयारी करिए, फिर देखिए परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ तो उसकी टेंशन, लीक नहीं हुआ तो पता चला कि आंसर्स क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सोचिए कि बच्चों को निकलते पता चल गया था कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तब से वो कह रहे थे। आपको परीक्षा रद्द करने में 2-2.5 महीने लग गए। आप क्या कर रहे थे? आपको पता नहीं चला कि प्रिंटिंग मिस्टेक है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद? आपने देखी नहीं थी परीक्षाएं? क्या चल रहा है इस मुल्क में? क्या चल रहा है इस मुल्क में? अरे आप दिमागी नक्सल बोलिए, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलिए, आप नक्सल बोलिए, अर्बन नक्सल बोलिए, देशद्रोही बोलिए, जो बोलना है बोलिए, जिसको बोलना है बोलिए, जितना बोलना है बोलिए, लेकिन परीक्षा तो सही से करा दीजिए ना। डॉक्टरी की परीक्षा करा पा रहे हो, ना प्रोफेसरी की परीक्षा करा पा रहे हो, ना सीयूईटी की परीक्षा सही से करा पा रहे हो। क्या हो रहा है इस मुल्क में? हमारा टैक्स का पैसा जाता है। जो एनटीए में अधिकारी बैठे हैं, जो ये तैयारी करवाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनवाते हैं, हर काम करते हैं, उनका पैसा, उनकी तनख्वाह हमारे आपके टैक्स के पैसों से जाती है। लोग कहेंगे कि इनकम टैक्स तो इतने कम लोग देते हैं। अरे भाई, हर चीज़ में तो डबल टैक्सेशन है, हर चीज़ में डबल टैक्सेशन है। हल्दी लेने जाओ तो उसमें जीएसटी दो, हर चीज़ में तो जीएसटी ली जाती है। पेट्रोल में आप टैक्स नहीं लेते हैं? पेट्रोल में भी टैक्स लेते हैं। चीनी खरीदने जाओ उसमें भी टैक्स लेते हैं। कुछ भी खरीदिए सब में टैक्स देना पड़ता है। तो इनकम टैक्स नहीं भी दे रहे हैं तो भी तो टैक्स तो दे ही रहे हैं ना, चाहे कान ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए। मतलब इस बात की क्या कोई माफी हो सकती है क्या? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, हालात नहीं बदल रहे हैं। वहां झारखंड में छात्र बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां भी सीबीआई जांच नहीं हो रही। जवाबदेही है ही नहीं, जवाबदेही सरकारें देना ही नहीं चाहती हैं। इनफैक्ट जो यूजीसी नेट की परीक्षा है, इसकी शुरुआत 1989 और 90 में हुआ था। क्यों हुआ था? कि भैया अच्छे से इसकी परीक्षाएं कराई जाएं, बच्चे पढ़ें, एग्जाम देकर के कॉम्पिटेंट लोग पीएचडी करें और देश के प्रोफेसर बने। ये परीक्षा कराता है यूजीसी, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और उसके लिए एनटीए परीक्षा कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मकसद क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसे जेआरएफ कहते हैं, पीएचडी एडमिशन की एलिजिबिलिटी हो। पीएचडी करते हैं लोग इसको पास करके। योग्यता क्या होती है? किसी जिस विषय में आप पीएचडी करना चाहते हैं उसमें मिनिमम आपके 55% होने चाहिए मास्टर डिग्री के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में। एग्जाम मोड होता है कंप्यूटर आधारित सीबीटी, जिसमें 2 पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप समझिए कि अब दोबारा री एग्जाम कराया जा रहा है। अब उसमें कहा जा रहा है हम फीस नहीं लेंगे। अरे तुम पहले तो ले ही चुके हो, एहसान क्या कर रहे हो? फीस तो ले ही चुके हो, तुम्हारी गलती है। तुम्हें तो लोगों को कॉम्पनसेशन देना चाहिए, आपको तो बच्चों को कॉम्पनसेशन देना चाहिए, आप वो देंगे नहीं। अब एनटीए ने काफ़ी शिकायत मिली थी तो उन्होंने समिति बनाई थी। तो समिति, सोचिए सामने पेपर रिपीट है, सामने स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, उसमें भी कमेटी बना के जांच कराएंगे। आदि अलग ब्यूरोक्रेसी चल रही। सैटरडे संडे काम नहीं करेंगे, 6 बजे के बाद काम नहीं करेंगे, त्योहारों में छुट्टी चाहिए, मतलब जो वीकेंड पे फ़ोन नहीं उठाएंगे। अधिकारी बढ़िया पेपर पास कर लिया अपना, पता नहीं कैसे पास कर लिया। अब तो कोई यकीन ही नहीं होता कि कैसे इन लोगों ने ईमानदारी से परीक्षा दे करके पास भी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वहाँ पहुँच गए और वहाँ जा कर के कुछ भी कर रहे हैं। आप समझिए कि एनटीए आपको पता है कौन कौन से एग्जाम कराता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी भी सरकार लाई कि डीयू वगैरह में पहले परसेंटेज पे एडमिशन होते थे, अब एंट्रेंस टेस्ट पे होते हैं। ये भी एनटीए कराता है। जेई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियर्स, वो भी कराता है। यूजीसी नेट हमने बताया आपको।
सबसे इंपॉर्टेंट नीट यूजी पीजी यानी एमबीबीएस एमडी यानी डॉक्टर बनने की एग्ज़ाम। फिर सी मैट कॉमन मैनेजमेंट एंड एडमिशन टेस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आईआईएफटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, ज्वाइंट integrated program in management admission test, all India Ayush postgraduate entrance test, Indian Council of Agricultural Research, National Council of Hotel Management joint entrance exam, joint CSIR, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप समझिए कि ये सारे वो टेस्ट हैं, एग्जाम्स हैं जहाँ जिससे देश का भविष्य तय होता है। डॉक्टर बनने से इंजीनियर बनने तक, इंजीनियर बनने से प्रोफेसर बनने तक, अच्छा मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने तक परीक्षाएं यही एनटीए कराता है, आपको यकीन है। लेकिन अब तो लगता है कोई उम्मीद ही नहीं है। इतना हल्ला होने के बाद भी अगर ये सब हो रहा है तो एक्चुअली में भगवान भरोसे हिंदुस्तान।